अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला सबको खुश रखे। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपके आंगन में हमेशा खुशियों का बसेरा हमेशा की तरह हमेशा होता रहे। आज बात करेंगे इंसानियत की कि हज़रत इंसान के तहत हमें एक दूसरे का किस तरह ख्याल करना है, किस तरह जो है वो एक दूसरे की हर चीज़ का जो है वो ख्याल करना है। आइए बात करते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने की कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इंसानियत का किस कदर ख्याल था। आप जो है वो 22 लाख मरबा मील पर हुकूमत करने वाले हुक्मरान हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। आज चारों तरफ गुर्बत का समा है। हर वक्त जो है वो गरीब गुर्बत की चक्की के अंदर पिस रहा है और हर वक्त लोग जो है गरीब भूख का शिकार होते ही चले जा रहे हैं। हमें जो है इनका ख्याल करना होगा। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वक्त है, जमाना है, दौरे हुकूमत है। 22 लाख मरबा मील पर हुकूमत करने वाली शख्सियत है हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। रात को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत भी करते और रात को गलियों के अंदर निकल कर निकाब पहनकर गश्त भी किया करते थे। आप लोगों के हाल से दिन को भी वाकिफ होते, रात को भी उनके हाल से वाकिफ होते। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद ये खिलाफत का निज़ाम मेरे सर सौंप दिया गया है। अब मुझसे ही इसका हिसाब लिया जाएगा। हजरत उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं, अगर दरिया दजला के किनारे बकरी का बच्चा भी प्यासा मर जाए तो उसका हिसाब भी उमर से लिया जाएगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात का पहराया है, रात की तारीकी छाई हुई है। रात की तारीकी के अंदर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अक्सर निकाब पहनकर बाहर निकला करते थे। दिन को भी लोगों का हाल हालात से वाकिफ होते, रात को भी उनके हाल हालात से वाकिफ हुआ करते थे। आपका गुलाम हजरत असलम आपके साथ हुआ करते थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा गली से जा रहे थे। जब आप ऐसे मकान पर पहुंचे जहां से बच्चों के रोने की आवाजें आ रही थी, आपने कहा, असलम जरा बढ़कर देखो कि किसके रोने की आवाज आ रही है। हजरत असलम कहने लगे, नाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा, अमीरुल मोमिनीन बच्चों के रोने की आवाजें आ रही हैं। आप हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दरवाजा खटखटाया और अंदर से निहायत ही कमजोर नहीं बूढ़ी की आवाज आई। कहा कि कौन हो और इस वक्त क्या लेने आए हो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तो निकाब पहना हुआ था, कोई पहचान नहीं सकता था कि आप अमीरुल मोमिनीन हैं। तो दरवाजा खोला गया, कहा कि आप कौन हैं और इस वक्त हमारे यहाँ पर क्या लेने आए हैं। कहा कि हम तो ये पूछने के लिए आए हैं कि बच्चों के रोने की आवाज आ रही है, ये क्यों रो रहे हैं। बूढ़ी खातून कहने लगी, मैं उमर की जान को रो रही हूँ, वो हुक्मरान बन बैठा है और आज तक मेरे जो है वो पूछा भी नहीं है कि किस हाल में हूँ मैं, आज तक मेरे यहाँ आया भी नहीं है। वो कैसे पूछता, वो तो बड़ा आदमी है, 22 लाख मरबा मील पर हुकूमत करने वाला है, मेरी अंधेरी कोठड़ी में कैसे आएगा। अल्लाह अकबर, उसे नहीं पता था जो सामने निकाब पहनकर खड़ा है वो अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब है। हजरत उमर कहने लगे, माँ ये बच्चे क्यों रो रहे हैं। कहा कि भूख की वजह से रो रहे हैं, मैं उमर की जान को रो रही हूँ, भूख के लाले पड़ गए हैं, खाने को कुछ नहीं है। कहा कि हंडिया में क्या पक रहा है। कहा हंडिया में तो वैसे ही मैंने आग जला दी है और उसके अंदर तो पत्थर डाले हुए हैं, वो क्या पकेंगे। बस बच्चों को जो है वो ऐसे के लगे कि कुछ पक रहा है और वो सो जाएंगे। भूख जो है वो सोने भी नहीं दे रही, कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, वो सोएंगे कैसे। उनके पेट में भी कुछ नहीं गया काफी दिनों से, भूख की वजह से कैसे सोएंगे। अल्लाह अकबर। इस्लाम के दूसरे खलीफा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब अपने गुलाम असलम को लेते हैं और आप जो है वो चले जाते हैं बैतुल माल की तरफ।
आप बैतुल माल जाते हैं, राशन का जो है सामान आप समेटना शुरू करते हैं, बांधना शुरू करते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घी का कनस्तर उठाते हैं, सामान उठाते हैं, मिर्च मसाले जात उठाते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सामान उठाकर जब बूढ़ी खातून के घर की तरफ जाते हैं, आपका गुलाम असलम कहता है, अमीरुल मोमिनीन को कहता, आली जा मैं आपका गुलाम हूँ, मैं सामान उठा लूँ। तो हजरत उमर कहने लगे, असलम तेरी मोहब्बत में कोई शक नहीं है, क्या कल कयामत के दिन भी मेरा बोझ उठा लोगे? हजरत असलम कहने लगे, आका कल कयामत के दिन तो हर किसी ने अपना अपना बोझ उठाना है। हजरत उमर कहने लगे, आज फिर उमर को अपना ही बोझ उठाने दो। घी का कनस्तर लेते हैं, मसाला जात लेते हैं, राशन लेते हैं, बूढ़ी के घर चले जाते हैं, वहां पर आटा गूंथते हैं, रोटियां बनाते हैं, सालन बनाते हैं, यहाँ तक के सालन तैयार हो जाता है। बच्चों का खुद जो है वो मुंह धोते हैं। ये किसी में वकील जज की बात नहीं कर रहा, इस्लाम के दूसरे खलीफा अमीरुल मोमिनीन की बात कर रहा हूँ, किसी MP MNA की बात नहीं कर रहा, या अमीरुल मोमिनीन की बात कर रहा हूँ। 22 लाख मरबा मील पर हुकूमत करने वाले उमर की बात कर रहा हूँ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सब जो है वो रोटियां भी तैयार करते हैं, आप जो है वो सालन को भी तैयार करते हैं, बच्चों को उठाते हैं, उनका मुंह धुलाते हैं। अल्लाह अकबर। अमीरुल मोमिनीन उनको अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। जब खाना तैयार हो चुका होता है, खाना खिला चुके होते हैं, फिर आप बूढ़ी खातून के पास आते हैं, कहा अम्मा उमर को माफ कर दे। कहा कि ना ना उमर की बात ना कर, कल माशर का मैदान होगा, मेरा हाथ होगा, उमर का गिरेबान होगा। कहा कि माँ उसको माफ कर दे। कहा तू उमर की इतनी हिमायत क्यों करता है? फिक्र है उसको यरमू को फुस्तान उलवान की, फतह मिस्र तो तैयारी ही ईरान की। आते जाते वफद से मुलाकात भी करता होगा और सबको मालूम हालात भी करता होगा। कांटों में उलझी हुई बेचारे की जान है, नींद उसे भी आती है, आखिर वो इंसान है। माँ उमर को माफ कर दे। अल्लाह अकबर। इतने में हजरत अली आ जाते हैं। हजरत अली कहते हैं, कहा अमीरुल मोमिनीन में पूरे मदीने में देख कर आ गया, आप यहाँ पर? अल्लाह अकबर। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माफी मांग रहे होते हैं और कहते हैं, जाओ मैंने माफ कर दिया। हजरत उमर कहते हैं, माँ ना लिख कर दे कि तूने मुझे माफ कर दिया है। कहा मुझे तो लिखने नहीं आता, लिख तुम दो दस्तखत, साइन मैं कर दूंगी। हजरत उमर साइन करवाते हैं। इतने में हजरत अली आ जाते हैं और वो बूढ़ी खातून पहचान लेती है, आप अमीरुल मोमिनीन है, आप उमर हैं, आप उमर बिन खत्ताब हैं, आप वही उमर है ना जिससे शैतान देखकर रास्ता बदल लेता है, जिसको देखकर शैतान अपना रास्ता बदल लेता है। अल्लाह अकबर। आप वही अमीरुल मोमिनीन है? कहा कि हाँ माँ मैं वही अमीरुल मोमिनीन हूँ, लेकिन लिख कर दे कि तूने मुझे माफ कर दिया है। अल्लाह अकबर। कहा कि क्यों लिखवा रहे हो? कहा कि कल कयामत का दिन होगा, जब मैं कब्र में जाऊंगा, माशर का मैदान भी लगेगा, अबू बकर भी होंगे, हुजूर भी होंगे। अगर हुजूर ने पूछ लिया, अबू बकर ने पूछ लिया, हाँ उमर हमारे बाद क्या कर कर आए हो, तो मैं कह दूंगा मेरी दौरे हुकूमत में एक बूढ़ी माँ नाराज हो गई थी, उसको भी राजी कर कर आया हूँ, ये पर्ची में उसे दिखा दूंगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। हजरत उमर का क्या अंदाज हुआ करता था, गरीबों के साथ देने का क्या अंदाज हुआ करता था, कैसे लोगों के खाने खिलाने का ख्याल किया करते थे, किस तरह लोगों के हाल से वाकिफ हुआ करते थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान बयान करता चला जाऊं तो इनमें भी टाइम खत्म हो जाए। अल्लाह अकबर। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से आता है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसी तरह एक बूढ़ी खातून जो है वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से शिकायत कर रही थी हजरत उमर ही के सामने, और आपने पहचाना भी नहीं कि यही अमीरुल मोमिनीन है। वो भी जो है वो भूख की वजह से शिकायत कर रही थी। तो हजरत उमर कहने लगे, माँ उमर को क्या पता कि आप इस हाल में हो? कहा कि उमर को बोलो अगर नहीं पता है तो हुकूमत छोड़ दे, उस जिम्मेदार के हवाले करे जो जिम्मेदारी का ख्याल करने वाला है, न इधर उधर की बात कर। ये बता के काफिला क्यों लूटा, मुझे राहजनों से गर्ज नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। अल्लाह अकबर। आज वाकई ही गरीब गुर्बत की जो है वो चक्की के अंदर पिस्ता चला हुआ जा रहा है। हमें हर एक दूसरे का ख्याल करना होगा। देखा है मैंने शहर में कूड़े के ढेर पर दो बच्चे लड़ रहे थे फकत एक बेर पर, फसलों को काटती कुछ टूटी चूड़ियां, कुछ बिक गई हैं दोस्तों गंदुम के शेर पर, और गंदुम
अमीर शहर की होती रही खराब, बेटी मगर गरीब की फाकों से मर गई। तो हमें आज हमारे माशरे के अंदर लोग माल वहां लुटाते हैं जहां उनको माल का मुंह नहीं खोलना चाहिए। लोग जो है मुर्गों की लड़ाइयों पर माल लुटाते रहे, कुत्तों की लड़ाइयों पर जो है वो माल लुटाते रहे, और गरीब जो है फुटपाथ पर सोते हुए सर्दी की वजह से जिस्म अकड़ जाए और उसका कोई पूछने वाला ना हो। ऐसा ना करो, कल कयामत के दिन महशर के मैदान में हमारी भी गिरेबान कहीं पकड़ ना ली जाए। तो खुदारा आस पास नजर दौड़ाएं। अगर लोग भूख की वजह से मर रहे हैं, खाने की वजह से जो है गुर्बत की वजह से परेशान है, तो आप उनकी परेशानी दूर करने का जरिया बने, हिस्सा लें। आप ये ना सोचें कि जब कई कसीर माल होगा जब लोगों की मदद करेंगे। नहीं नहीं, आप थोड़ा सा माल है, थोड़ा थोड़ा अल्लाह की राह में निकालना शुरू करें, ज्यादा हो जाएगा। यूं ही हुआ करता है, फकीरों को बादशाह बनते देखा है, ठेले लगाने वालों को बड़ा बड़ा कारोबार जमाते देखा है। अल्लाह तबारक व ताला की शान है, वो जब चाहे जिस वक्त चाहे नमाज देता है। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में माल जितना कसरत से देंगे आपका माल जो है वो ज्यादा ही होगा। अल्लाह ताला मुझे, आप, हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना।